हम यहाँ धन की चर्चा कर रहे हैं। जब किसी भी वस्तु को जानना होता है तो सामान्य विशेषात्मक रूप से ही जाना जाता है। उसे पहले सामान्य से जाना जाता है और फिर उसका व्याख्यान किया जाएगा। जब उसके गुणों का व्याख्यान किया जाएगा तो विशेषता से ही उसे जाना जाएगा। हमने सामान्य से देखा कि हम धर्म का व्याख्यान समझ रहे हैं, हम धर्म को समझ रहे हैं। जैसे आप खीर का स्वाद लेते हो तो जब स्वाद लेते हो तो परिपूर्ण खीर का स्वाद लेते हो, किंतु जब आपको उसका व्याख्यान करना होगा तो आपको उसमें दूध का भी व्याख्यान करना होगा, उसमें चावल का भी व्याख्यान करना होगा। जब चावल का व्याख्यान करोगे तो उसमें विशेषताएं और जोड़नी पड़ेगी कि बासमती है, टुकड़ी है, कंट्रोल का है, कोदो है, दूध गाय का, भैंस का, बकरी का, अब गाय भी कौन सी, काली, भूरी, नीली, सफेद, पीली, अब सारी विशेषता इसमें करोगे। ऐसे ही हम धर्म को जो श्रवण कर रहे हैं तो इस धर्म में हमने देखा सामान्य से समता धर्म को हमने जाना था, लेकिन जब इसमें और विशेषताओं में जा रहे तो हमने पहले दिन इसको क्षमा धर्म को सीखा। आज मार्गों पे हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये मात्र समझने का विषय है। जब अनुभव करोगे कोई भेद नहीं होगा, तब आपको एक रूप में ही सबको समझना होगा। यहां पर ऐसा किसी मन में आ सकता है कि मन में आना तो क्या सच ही है कि सबसे श्रेष्ठ वक्ता अभी इस तरह में कोई है तो हम सभी जो जानते हैं कि सर्वार्थ सागर जी है, वो सभा को बांधना चाहते हैं। और अगर यहाँ सुब्रत सागर जी होते हैं तो आचार्य रविशेखर स्वामी के बाद किसी वस्तु को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का सुब्रत सागर जी से बेहतर तो कोई नहीं जानता। यत्न सागर जी, यशोधर सागर जी, इनके कंठ की महिमा तो कौन गा सकता है। अक्षय भैया जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुन के ऐसा लगता है थोड़ा सा कि अपन अभी पीछे हीन है, आ रहा है ना, तो आप मान में जी रहे हो। सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप मान में जी रहे हो। मान का अर्थ ये नहीं होता है, सिर्फ यही नहीं होता है कि अपने आप को श्रेष्ठ देखना, दूसरे को नीचे दिखाना, यही मान नहीं है। मान तो ये भी है कि अपने आप को हीन देखना, ये भी मान है, क्योंकि समता रखना है। समता की जो लाइन बनाई है, इससे ऊपर जाओगे तब भी मान, नीचे उतर आए तब भी मान। अपने आप के अंदर ये भावना आ रही है कि हम इतना अच्छे से वक्ता नहीं है, वक्तत्व तो हमारे का नहीं है, तो मान जल रहा है। अब इसको कल आचार्य से और अच्छे से समझना, ये किस रूप से मान हुआ। किसी भी विषय को समझना है, बोलना है, जैसे ये मेरा अधिकृत विषय नहीं है कि आपको समझाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर विषय को समझना है, किसी विषय पे प्रवचन करना है तो बहुत ज्यादा मत सोचो। सिर्फ 3 बातें: विषय, साधन, फल। विषय, साधन, फल। विषय क्या है? मार्ग। आज मार्गों को हम समझते हैं। मार्गों क्या है? विनय। विनय, बड़ों के प्रति विनय, छोटों के प्रति यथा योग्य, जो उनकी योग्य जो करना होता है वैसा उनका विनय है। बस इतने से तो करना है, और करना क्या है? साधन। साधन में हमको समझना होगा कि उसके सहचर साधन कौन से हैं, कारण साधन कौन से, इसके प्रतिपक्ष कौन से। एक तो ये विडंबनाएं हमारी अभी तक कि पहले 4 धर्म को समझने के लिए हमको पड़ोसी का सहारा लेना पड़ता है। मैं सिर्फ ये नहीं बताता हूं कि मैं यहां बैठा हूं, मैं ये बताऊंगा
कि अंकित भैया जहां बैठे उनसे विपरीत दिशा में मैं बैठा हूं। इस तरह से बताना पड़ रहा है। क्षमा को कैसे समझा? क्रोध के अभाव को क्षमा समझा। हमें अपना ही नहीं पता आज तक। हम मार्ग धर्म को सुन रहे हैं लेकिन उसको समझते हैं मान धर्म के अभाव रूप या उसके विपरीत रूप। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारी कि हम अपने स्वरूप को ना जानते हुए हम कषाय को समझते हैं, क्योंकि उसी को सुना है, उसी को अनुभव किया है। अब तक अनुभव हमको कषाय का है अनादि से, इसलिए आचार्य ने समझाने के लिए भी वही सहारा लिया कि जिस विषय का अनुभव है उसके माध्यम से आप मार्ग धर्म को समझो। मान को तो जानते हैं ना, मान किन किन वस्तुओं पे किया? किसी ने आज तक अपनी स्वयं की वस्तु पे मान किया है क्या? किस वस्तु पे मान करोगे आप? जो अपनी स्वयं की हो, किसी वस्तु पे मान नहीं करते हम लोग। हम जितना भी मान कर रहे हैं जो बाहर से ओढ़ा हुआ है उस पे कर रहे हैं, रूप पे कर रहे हैं। 6 दिन पहले कितना अच्छा रूप था, अभी इस पट्टी को खोल के देखो तो खुद ही नहीं देख पा रहा। जब ये खुल गई थी तो मांस का थोड़ा सा बाहर निकला, अंदर से हड्डी दिख रही थी, तो देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शरीर तो मेरा ही था। किस रूप पे मान करो? धर्म का मान करें। इसी पर्याय में क्या आप लोगों ने ऐसे लोगों को नहीं देखा कि कुछ समय पहले तक जिनके पास भोजन के लिए भी पैसा नहीं था और आज करोड़ों के मालिक हैं, और जो थोड़े दिन पहले तक करोड़ों के मालिक थे आज दिवालिया है? क्या नहीं देखा आप लोगों ने? सबने देखा। लेकिन ये कहानी दूसरों की है ना। समस्या ये है क्योंकि आज तक हमने जो तत्व की चर्चा चल रही है, आत्मा की चर्चा चल रही है, ये धर्म की चर्चा चल रही है, तो हमने ऐसे ग्रहण किया जैसे अभी निश्चित में कोई व्यक्ति उसकी बात चल रही है, या सोलापुर कोल्हापुर में कोई व्यक्ति है, नीरज में कोई व्यक्ति उसकी बात चल रही है। अपनी बात मान के नहीं सुना। या तो हमने इसमें किसी के प्रति राग देखा है, किसी के प्रति द्वेष देखा है, कटाक्ष देखे, धर्म को नहीं देखा। इसलिए हम अब तक उस चीज को अंदर नहीं ले पा रहे। हमको अपने अंदर ले जाना है, इस धर्म को समझना है। मान के 8 भेद बताए आचार्य ने। रूप, बल, ज्ञानम, पूजा, जो जाति, तन के चलते थे, आज आसन लगा के बैठे हैं। ये बल अभी ऐसे थोड़ी देर, एक आध दिन की बात है, फिर तन के चले गए। ये ऊपर नीचे चल रहा है, सबका चल रहा है। ज्ञान, अपना ही ज्ञान देख लो। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ही बार पढ़ने में गाथा याद हो गई, और कभी कभी रटी रटाई गाथा भूल जाते हैं। ये ऊपर नीचे चल रहा है। बाकी भेद भी हम इसी तरह से इसमें लगा लेंगे। विषय, साधन, फल, 8 भेदों को विस्तार से समझ सकते हैं। उनकी एक एक अच्छी अच्छी कहानी हो सकती है, अब उतना समय नहीं है। फल की बात करें तो मान करने से नीच गति का बंध होता है। मान से नीच गति का बंध होता है। अब वो अपना द्रव्य संग्रह जी की गाथा नंबर 11 की संस्कृत टीका में इसका अच्छे से वर्णन है। समणा अनारणीय पंचेंद्रिया निर्णा परिसवे बादर्शो में इंद्रिय सवे बचत की ग्राही। इस गाथा की टीका में कौन से जीव किस कारण से किस कर्म का बंध होता है, इसके बहुत अच्छे से वर्णन है। मान से नीच गति का वर्णन होता है। इसमें हम मुख्यतः से मायाचारी से तिरीच बनते हैं, लेकिन मान से भी तिरीच बनते हैं। अब वो मान तिरीच तो बनते हैं, ये तो सामान्य कथन हो गया, लेकिन कौन से कारणों से हम
तिर्यंच में बंदर बनते हैं, कौन से कारणों से स्वान बनते हैं, कौन से कारणों से मच्छर बनते हैं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ है भाव त्रेपल प्रदर्शिका। इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि कौन से कारणों से जीव किस गति में जाता है। हम अपनी कीमत बढ़ाने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति अपने मान का क्या है, प्रभुत्व तो चाहता है, धन तो बढ़ाना है, अपनी कीमत तो बढ़ाना है। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग सब्जी खरीदने गए? सब लोग गए? आपने सब्जियों के तो दाम दे दिए, अपने फल लिए उनके दाम दे दिए, सब्जियों के दाम दे दिए, अपने लौकी टमाटर केला आदि सबके दाम दे दिए। धनिया पत्ती का क्या? नहीं, बात क्या की चल रही, बात कीमत की चल रही है। फ्री में लेते हो ना, वो खुद ही दे देते हैं। क्या वो जीव नहीं था? उसकी कीमत की बात कर रहे हैं, सिर्फ कीमत की। उसमें कितने जीव थे, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए उसको भी छोड़ो, उसकी कीमत की बात करिए। उस जीव की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं है, दूसरों के साथ फ्री दिया जा रहा है। क्या हम कभी धनिया पत्ती नहीं बने? क्या इसकी गारंटी है कि हम आगे धनिया पत्ती नहीं बनेंगे? अब उस धनिया पत्ती से पूछो कि क्या दशा है तेरी, क्या कीमत है तेरी? स्वाद बन जाता है ना। देखो, जो कीमत है सबका लक्ष्य एक ही तरफ है। इसीलिए हमने पहले गाथा बता दी कि कौन किस कारण से बनता है। जितना राग करोगे, जिस विषय पे राग करोगे, जिस इंद्रिय के विषय पे राग करोगे, उस इंद्रिय संबंधित पर्याय में जाना पड़ेगा। ये गाथा नंबर क्या था कि संस्कृति का। अब वो छोड़ दो, तो जाना नहीं जाना छोड़ दो। हम तो कीमत की बात करें कि हम तो अर्धमान को ढूंढ रहे थे ना। अब भूप कीड़ों में गया। जो राजा था वो स्वयं के बैठाने के मल में कीड़ा बन गया और वहां भी राग कर रहा है। जो राजा था, सम्राट था, जिसका शासन चलता था, जिसकी आज्ञा चलती थी, वो अगले ही क्षण वहां ऐसे स्थान पर चला गया जिसको देखना पसंद नहीं करता। अब वो मान कर लो अपने पद का। ये फल है। वही मार्दव का फल जानते हैं। मार्दव का फल सिर्फ इतना सा है कि जहां मार्दव आएगा, जहां विनय गुण आएगा, वहां पर विनय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बड़ों का विनय करो, गुरु का विनय करो, शास्त्रों का विनय करो, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने आप की विनय करो, बाकी सबकी तो व्यवहार से बाहर में करना पड़ेगी। अपने आप की विनय करो, अपने आप समय को बचाओ, अपने को कषायों से बचाओ, राग द्वेष से बचाओ। यही स्वयं की विनय है और इस विनय से ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसी से समता आएगी। समता ही हमारा परम लक्ष्य है और हम भी उसी क्षमता को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ कहिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध शंकर जी महाराज की